ठीक है, अभी तो अब 10 लक्षण धर्म खत्म, मतलब ये जो 10 दिन है ये तो अ, हो जाएंगे खत्म, बट उनसे हमें अपने भावों को पकड़ना क्या है। हम वितराग भाव में मैं हूँ ये पकड़ना है। बाकी व्यवहार से तो बहुत कुछ बताया है, बट हमने क्या ग्रहण किया वो इम्पोर्टेंट है। भाव क्या लिया है। इनके जो स्वाध्याय है इसमें सुमत प्रकाश जी ने कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो अच्छे लगे। कि जब हम स्वाध्याय में जो कहते हैं ना कि पढ़ना, वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, ये 5 पॉइंट बताए थे। तो उसमें उन्होंने कुछ क्लैरिफाई किया था कि स्वाध्याय में वैसे तो स्वाध्याय स्व का अध्याय, बट उससे पहले जो सामान्य रूप से है, वाचना मतलब पढ़ना हमारा कर्तव्य है। पढ़ना हमारा कर्तव्य है, मतलब उसको करना ही चाहिए। और वो कर्तव्य करे बिना अगर हम पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, पूछना अधिकार है, लेकिन अगर हम पांचे बिना क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अधूरा रहेगा, पूरा नहीं होगा। इसी तरह से चिंतन करना हमारा कर्तव्य है, और याद करना हमारा अधिकार है। बार बार चिंतन करेंगे तो याद होगा ही होगा। तो सबसे पहले बांचना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। शास्त्र को जो जितना क्लास के अलावा है अपना उपयोग पढ़ने में लगाना, वो इम्पोर्टेंट है। उसी के बाद आपको चिंतन करोगे तो क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन सार्थक होगा कि क्वेश्चन कहाँ पे आप अटके हो, तो क्लियर होगा। अगर वरना सामान्य रूप से पढ़ते पढ़ते क्लास में क्वेश्चन आते रहेंगे तो फिर वो आपको पूरी तरह से ग्रहण नहीं होगा। धर्मोपदेश भी कर्तव्य है। किस तरह से अपने आप को, क्योंकि मुनिराज जब धर्मोपदेश किसको देते हैं जंगल वगैरह में, वो तो अपने आप को ही देते हैं, स्थितिकरण करवाते हैं। और परोक्ष रूप से दूसरों को भी जब कुछ जान लेता है कोई, तो ये उसका कर्तव्य बन जाता है कि जो नहीं जानते हैं उसको बताएं। तो ये इस अपेक्षा से है। और आत्मा तो अपना ही आत्मा का गुरु है स्थिर करने के लिए। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कई सारी चीजें रात्रि भोजन है, हम अपने मन में सोच ले करना है, लेकिन अगर कोई देख नहीं रहा हो तो कहते हैं कि खा ले कर ले, तो उस वक्त कौन होता है? तो आत्मा अपना गुरु खुद ही होता है, अपने आप ही स्थिर करता है। तो वो स्वाध्याय की अपेक्षा से है अपने आप को स्थिर करना। अ, ये उन्होंने तो इसके बहुत अच्छे हैं, उनके जितने भी पूरे प्रवचन हैं। मैं भी उनको एक बार फिर से बैठ के उसमें से निकालूंगा भाव क्या है। आप भी जरूर सुने उसको। ठीक है, अभी कल का फिर से एक बार कर लेते हैं, क्योंकि जितना हमने पढ़ा है सम्यक प्राप्त करने के लिए तत्व चिंतन और तत्व निर्णय। हाँ, ये पेज नंबर 61 पे, जो जीव केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करता है यही पुरुषार्थ है। आप हर जगह जहां भी हो सकता है एक अलग अंडरलाइन लिख के कई बार लिख लीजिए। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुषार्थ का मतलब है तत्व विचार और तत्व निर्णय। मेरा मेरे द्वारा तत्व विचार और मेरा तत्व निर्णय, यही मेरा पुरुषार्थ है। तो पूरी करने लायक जो चीज है वो यही है, तत्व विचार और तत्व निर्णय। तो सम्यक तो भी फिर अपने आप ही स्वयं से होगा। करना क्या है मुझे? तत्व विचार और तत्व निर्णय। तो यही तत्व विचार के बारे में कल बात कर रहे थे, क्या करना है। अगर इसको समझ में आ जाए तो जैसे ये धर्मावत जी ने भी बाद में डाला था, काफी समझ में आता है, उनको भी अच्छा लगा। तो जो लोग यहाँ नहीं है वो भी सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसी पे एक बार फिर से हर कोई अपने अपने विचार से जल्दी से एक एक मिनट में क्या समझते हैं, तत्व विचार को किस तरह से करना है, अपने भाव बताएं। बिना कुछ देखे अंदर में क्या भाव आते हैं, तत्व विचार का मतलब क्या है। सुमन जी आप बताएं। हाँ, जैसा कि हम बहुत बार सुनते हैं कि तत्व विचार करना उचित है। तत्व विचार पढ़ते भी हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, 7 तत्वों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उसका चिंतन किस प्रकार करना, हाँ, ऐसा निर्णय करना। हाँ वो बताइए कैसे आप आपके हिसाब से आप चिंतन कैसे करेंगी, आपने क्या समझा, आपके बारे में बताइए। आप मैं से शुरू करिए बस। हाँ, पहला तत्व आता है जीव, यानी कि जीव कौन है। जीव यानी कि मेरे स्वयं की बात हो रही है, ऐसा विश्वास करना, ये श्रद्धा में लाना।
जीव से हम सभी को जीव रूप देखेंगे, लेकिन जब चिंतन करेंगे तो मैं अपने लिए ही, अपने जीव के प्रति ही चिंतन, अपनी आत्मा का ही चिंतन करूंगी, और मेरे अलावा जितने जीव हैं उनको भी उस समय में भिन्न मानूंगी। तो जीव को इस तरह से भिन्न से, अपने पर से अपनी ओर आना, ये जीव नहीं तत्व था। नहीं, ठीक है, बोलिए उसके बाद। जी। और ऐसा जब मैं अनुभव जानती हूँ, मानती हूँ और अनुभव करती हूँ, तो अजीव तत्व मेरे ध्यान में आता है कि अजीव को जाना उस वक्त जब मैं प्रयोजनभूत अपने तत्व को जान रही हूँ, अपने जीव तत्व को, अपने आत्म तत्व को, तो बाकी सब मुझसे पर हैं, ऐसा मानना अजीब तत्व समझती हूँ। स्व और पर का मतलब, स्व क्या हुआ, सिर्फ मैं स्व हूँ, मेरा तत्व, आत्म तत्व स्व है, और बाकी जितने भी पर पदार्थ है वो मुझसे भिन्न है। पर में क्या क्या और आ गए? पर में क्या क्या भिन्न हुए? पर में बहुत, जैसे सारे संयोग आ गए। नहीं नहीं, सा- तत्व तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से। अजीब तत्व में सारे अजीव तत्व, बस अजीव तत्व, अजीव तत्व जीव। प्लस जितने भी चेतन मुझे छोड़ के वो अजीव पर हो गए। ठीक। हाँ। और जब मैं तीसरा तत्व हम आता है आश्रव, यानी कि जब मैं पर में मतलब पर के निमित्त से मुझे आश्रव हो रहा है। जब जब मैं पर का विचार करती हूँ तो मुझे आश्रव होता है, और उस निमित्त से मैं दुखी भी होती हूँ। ये समझ में आता है कि पर का निमित्त मुझे दुखी करता है और आश्रव बनता है, कर्मों का बंध होता है, और इसके कारण मैं दुखी हूँ। ये समझ आया। हाँ, तो इसमें दो, इसमें पर के निमित्त से, निमित्त तो हुआ, तो आपने क्या किया, मैंने क्या किया, शुभ अशुभ जो भाव किए उसके कारण से दुखी हो। हाँ, भाव मैंने किए, भाव मैंने किए। यस, हाँ, ठीक है, तो हाँ, पर के निमित्त से जो मेरे भाव हुए वो मुझे आश्रव है और वो मुझे दुखी करते हैं। तो ठीक। वैसे जैसे जैसे आश्रव होता है वैसे वैसे कर्मों का बंध भी होता है, यानी कि दुख मुझसे बंधते जाते हैं, मैं छूट नहीं पाती उनसे। और फिर आता है संवर, जब पर को पर स्वरूप जानकर उसके निमित्त से भाव नहीं करूंगी नहीं, तो अभी बंधों। अब अभी यहाँ दूसरा हो गया, अभी पर का निमित्त नहीं है, अब पर छूट गया, अभी अभी आश्रय वाला आ गया, अब स्व का आश्रय होगा। हाँ, 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 वही वही की मतलब करना क्या है, अपने में आना है, स्व का आश्रय लेना है, तो पर का निमित्त छूटता जाएगा, पर अपने आप छूटते अभी जाएंगे। स्व स्व में आते ही पर छूट गया, अभी पर छूट गया, अभी स्व में आ गए, पर को पर रूप जान के छोड़ दिया, अब स्व में आ गए, स्व का आश्रय हो गया। हाँ, तो हुआ उसमें आश्रय, समर हुआ, और उसी में हाँ, स्थिरता और वृद्धि से फिर बंदी तो निर्जरा निर्जरा हुई। रूप भाव हाँ, होंगे। और इन दोनों के बारे में एक और पॉइंट और क्या होगा कि ये मुझे सुखदाई है, करने लायक है, उपादेय है। अभी हमने पढ़ा था उपादेय है, ये उपादेय है। उसके बाद जो आखिरी तत्व है वो मोक्ष। हाँ, यही करने लायक है, मुझे सुखी करेंगे, और सुखरूप अवस्था में यही लेके ले जाने वाले हैं। तो करने मोक्ष लायक चीज अवस्था। यही है। हाँ, तो अभी उसके बाद लास्ट आखिरी तत्व। लास्ट सर, मोक्ष तत्व। हाँ, हाँ, बस अनंत सुख की अवस्था है। ये तभी प्राप्त होगी जब बिल्कुल स्व में स्थित रहेंगे, और नहीं उसी। नहीं, उसके बारे में दूसरा पॉइंट है वो, अनंत उस सुख का क्या है, सुख के बारे में एक दो पॉइंट है। ठीक है, बहुत अच्छा है। आप इस तरह का चिंतन कर सकते हैं। और जब ये शुरुआत करेंगे, इसमें हर चीज का, जब स्व और पर के बारे में जो डिटेल जो दिया है उसके बारे में चिंतन करेंगे, क्या क्या मेरा नहीं है, किसमें मेरा ममत्व है, उसके बाद मेरे गुण क्या क्या आपने जितने लिखे हैं ना, जब इसको पढ़ के चिंतन में लाएंगे तो उनको ऐसा मैं हूं पता लगेगा, तो स्थिरता अपने आप आएगी। तो ठीक है, और कोई बोलेगा? हाँ सर, थोड़ा कोशिश करती हूँ। बहुत कुछ तो सुमन जी बता ही चुके हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, सुमन जी ने अपना बताया, सुमन जी ने अपना बताया। आप अपना बताइए, मैं से मैं आपका जो भाव है मैं वो बताइए। हाँ,
जैसे सर पुरुषार्थ, हम हर बार यही नहीं सोचते हैं नहीं कि पुरुषार्थ नहीं, क्या है। तत्व तत्व तो जीव मतलब तत्व। मैं जब पुरुषार्थ की शुरुआत, तो सबसे पहले हमने जो बेसिक चीजें पढ़ी है उस पे सबसे पहले तो श्रद्धा पूर्वक जो विश्वास मैं कर रही हूँ, और हमें आगम पे श्रद्धा पूर्वक सम्यक विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद सर, मैं जीव हूँ, मैं स्व हूँ, मैं क्या हूँ, जो हमने जितना भी बार बार उसका चिंतन कि मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, सहजानंदी हूँ, हम बार बार घोटन करेंगे, तो हमें मतलब उसमें अपना मतलब फिर हम पर वस्तुओं को अलग मानेंगे। नहीं, मतलब अभी इसमें से थोड़ा थोड़ा। ऋतु जी, अभी नहीं, अभी क्या हाँ हो रहा है, अभी हमें हमें पहले सात तत्वों का अपने ज्ञान में लेना है, उसके बाद क्या करना है वो अलग है। अभी अपने ज्ञान में हाँ लेना है कि सात तत्व कैसे हैं, उसके बाद स्व पर, और उसके बाद क्रिया क्या करना है वो आएगा। अभी सात तत्व कैसे हैं उनका चिंतन करना है, उनके बारे में ज्ञान में लेना है कि सात तत्व में क्या बताया गया। तो सात तत्व में मैं चैतन्य हूँ, ये वाला सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद मेरी तरह अन्य जीव भी चेतन हैं। उसके बाद बाकी पांचों द्रव्य अजीव तत्व है। इस तरह से आना चाहिए। ये क्या है, क्या वस्तु स्वरूप क्या है, तो उसके बारे में ज्ञान में ले रहे हैं। उसके बाद स्वपर्क लेके उसके बाद क्या करना वो आएगा। तो उस अपेक्षा से बताइए। तो सर, जैसे जीव तो मैं चेतन शुद्धात्मा स्वरूप हूँ, हम्म। और अजीव तत्व में मतलब नहीं, बाकी अभी के जो आपने पांचों। अपना बोला, अभी अब बाकी बाकी अन्य जीव का भी साथ ही साथ, अन्य जीव भी साथ में, अनंत हाँ, जीवों के बारे में। बाकी जो सब जीव है वो सब चेतन है, पर मतलब हम जब स्व पर का देखेंगे तो वो हमारे लिए पर है और हम स्व हैं। ऐसे वो जीव तत्व हैं हमारे लिए, जैसे आप लोग सब हैं जीव तत्व हैं, क्योंकि आप में चेतन है, आप में चेतन का गुण है। पर जब हम अपनी अपेक्षा से देखेंगे तो हम स्व हैं, बाकी सब जीव तत्व और बाकी अजीव तत्व और जितना भी है सब मतलब हमारे लिए पर है। जब हम स्व पर का देख लेंगे, फिर हमने जैसे जो श्रद्धान किया है तत्वों पे, तो आश्रय पे आएंगे। तो आश्रय का अब हमें समझ में आ गया कि नहीं, किस तरह से एक्चुअली कर्म। हमें हमें तत्वों के बारे में बोलना नहीं चाहिए, तत्व का भाव पकड़ना है। तो मैं चैतन्य हूँ, ये जीव तत्व हो गया। मेरी तरह अन्य जीव भी चैतन है, और बाकी पांचों द्रव्य हैं वो चैतन्य नहीं है, वो अजीव तत्व हो गए। वो भाषा के रूप में अजीव तत्व बोलेंगे, लेकिन भाव में क्या आएगा कि वो अचेतन है, इस तरह से। हाँ, अब अचेतन, अभी ये अचेतन प्लस चेतन, ये सब मेरे लिए पर हो गए। पर के निमित्त से जो भी भाव हो गए शुभ अशुभ, वो उसके कारण आश्रय होगा। श्रव होता है। तो सर मतलब आश्रय होता है, फिर मतलब आश्रय से बचने के लिए हमको मतलब संवर पे जाना है। तो बचना संवर क्यों किस है, तरह से? बचना क्यों है, वो भाव बचना पहले। इसलिए क्योंकि हम अनंत सुख की प्राप्ति चाहते नहीं हैं, नहीं, इसलिए अनंत सुख हमें की इस प्राप्ति क्यों आश्रय। चाहते हैं? सर क्योंकि हम अब ये जान गए कि जो हम संसार के जितने भी हमारे हैं उससे हमें दुख है, दुख स्वरूप है, थोड़ा हाँ हाँ, इंद्रिय सुख यस है, यस। पर ये आत्मिक पॉइंट, सुख नहीं। ये फीलिंग आनी हाँ चाहिए कि ये दुख रूप है, इससे मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तब तो मैं समर पे जाऊंगा। ये फीलिंग आनी हाँ चाहिए कि मैं दुखी हूं इनसे। हाँ। और इनका कारण तो आश्रव बंध है, और आश्रव बंध का कारण पर के निमित्त से मेरे शुभ अशुभ भाव है, पर के कारण नहीं है। ये उसके बिंदु निमित्त से। पर के हाँ मतलब अभी कार्य जैसे ही निमित्त बोला और मेरे शुभ अशुभ भाव देखा है, तो कार्य हमें फिर ये नहीं है कि पर में कार्य करना है, कार्य फिर मुझे मुझ में करना है, हाँ मुझ में गलती दिखाई देगी फिर। हाँ जी। हम्म। क्योंकि भाव जीव के होते हैं, निमित्त पर होगा, पर भाव तो जीव ही करेगा, मतलब मैं ही करूंगी। हाँ, यस। शुभ अशुभ जो भी भाव करूंगी मैं ही करूंगी। पर निमित्त में कोई भी मतलब पर में जितनी भी कैटेगरी है, कोई भी मतलब निमित्त कभी भी बन सकता है। तो और मतलब मैं चाहती हूँ मतलब जो इंद्रिय सुख है वो टेम्परेरी है, मतलब हम उसको सुख मानते हैं, वो सुख नहीं है, वो दुख रूप है। और अब थोड़ा थोड़ा ये मुझे समझ में आने लगा है। तो मैं अनंत सुख की तरफ जाना चाहती हूँ। तो मुझे जब अनंत सुख तभी मिल सकता है जब मैं संवर की तरफ जाऊं। जब तक मैं संवर को नहीं समझू कि किस तरह से मतलब पर के निमित्त से जो हो रहा है, तो मैं उसमें अपने परिणामों की संभाल करूं, परिणाम ना बिगाड़ू, कि मतलब वो उस तरह से कर्म बन रहे हैं, नहीं तो वो संवर होगा। फिर अब जब कर्म मेरे पता है मुझे, मैंने कर्म की प्रकृतियां पढ़ी है कि कर्म जो सत्ता में पड़े हैं उनको ही निर्जरा बहुत जरूरी है, तो मतलब किस तरह से होंगे। तो मतलब कुछ भी मेरे पे प्रतिकूलता है या मैं समता भाव रखूं,
तो वो और मतलब हमेशा स्वाध्याय मतलब पढ़ा है कि जैसे स्वाध्याय और ये करेंगे, तो मतलब पहले तत्व विचार करने से पहले मुझे तत्व क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं स्वाध्याय करूंगी, और मतलब जब मेरे कर्म आएंगे, यदि मैं शुभ भाव में रहूंगी, तो हो सकता है कि वो कर्म झड़ जाए मुझे बिना कुछ उदय में आए हुए। तो ऐसे कर्मों का झड़ना संवर हो गया है, निर्जरा हो गया है। एंड फिर उसके बाद में निर्जरा के बाद में मोक्ष तत्व। तो धीरे धीरे मैं अपने कर्मों का पूरा क्षय करके उस अनंत सुख की प्राप्ति के लिए, जन्म मरण को दूर करने के लिए, मतलब मैं मोक्ष तत्व तक जाऊंगी। वो पूर्ण उपादेय है मेरे लिए। और जो संवर निर्जरा निर्जरा है वो मतलब संयोगी है मोक्ष तत्व जाने के लिए, पर वो भी हमारे लिए उपादेय है। और आश्रय जो है वो तो हमारे लिए है। तो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है विचार। इसमें थोड़ा सा आपने ये करना है कि अभी कर्मों की अपेक्षा की बजाय अभी मेरे पे आना है, मेरे में जो भाव हो रहे हैं उस पे आना है। कर्मों को रहने देना है, मेरे में भाव क्या चल रहे हैं, शुभ अशुभ भाव चल रहे हैं। शुभ अशुभ भाव की जगह मैं अपना आश्रय ले रहा हूँ, अपने को जान रहा हूँ, और अपने को जान के जो शुद्धि हो रही है उसकी शुद्धि की शुरुआत करके वृद्धि करते हुए स्थिरता करके पूर्णता को, वीतरागी भाव को प्राप्त हो रहा हूँ। तो वो मेरा अतीन्द्रिय सुख है। मोक्ष सुख क्या है? इंद्रियों के बिना अतीन्द्रिय सुख है। वो सुख मैं ले रहा हूँ, मुझे किसी का अवलंबन नहीं है। तो हमारे मन में भी पर के प्रति भी किसी तरह का विचार ही न हो, मेरे पे आया हुआ विचार भी, कर्मों को क्षय करना है या कर्मों का क्षय होगा, उस विचार को भी छोड़ के मुझे क्या करना है उस वक्त अपने आप होगा उसमें। तो इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं इससे। और कोई कहेगा? मैं ट्राई करूँ। बिल्कुल जय बिल्कुल। जिनेन्द्र। हाँ, जय जी। इसमें बिल्कुल सिर्फ 7 तत्वों के बारे में मैं कैसे विचार करेंगे तो वो बताना है। बाकी और बाकी जो भी शास्त्र की भाषा नहीं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से मैं सोच रहा हूँ, किस तरह के भाव एक्चुअल में आ रहे हैं, कितना जाना है, नहीं जाना कोई बात नहीं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र में जो दिया वो तो सब कोई जानते हैं, हर कोई पढ़ा हुआ है, तो उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे 7 मतलब अपने तत्व विचार के ऊपर बता रही हूँ कि जैसे मैं एक जीव तत्व हूँ। मेरे अलावा जो भी है क्यों हूँ जीव सभी तत्व? अजीब। क्यों हूँ जीव तत्व? क्यों हूँ? जीव तत्व इसलिए क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ, और मेरे लिए क्यों मैं हूँ? जीव कैस क्योंकि कैस मुझ किस में चेतना हाँ, क्योंकि मुझ में मैं चेतना है। चैतन्य हूँ इसलिए मैं जीव तत्व, चैतन्य मैं हूँ। चैतन्य हूँ। हाँ, हाँ, मैं चैतन्य हूँ, इसलिए मैं जीव कोई भी द्रव्य के बारे में, द्रव्य को कैसे बताएंगे? गुणों के आधार से उसके बताएंगे। गुणों के आधार पर। हाँ, उसके हाँ, गुणों के आधार से बताएंगे। राइट। तो मैं एक शुद्ध चैतन्य जीव जीव तत्व हूँ। हेलो। बोलो। हाँ। हाँ। तो मैं एक शुद्ध चैतन्य जीव तत्व हूँ। मेरे अलावा जो भी है बाकी सभी बहुत सारे जीव द्रव्य है, बट मेरे लिए वो अजीब ही है। वो मेरे लिए सभी पर में ही इंक्लूड होंगे। और बाकी सभी जो 5 बाकी सब जो 6 द्रव्य है, और वो सभी अजीब में आ जाएंगे। मेरे लिए मैं ही मतलब इसको मैं आप देखिए, ये कोशिश इसलिए हो रही है, तत्व की ये शास्त्र की भाषा और जनरल भाषा की बजाय मैं और मेरे भाव में क्या चल रहा है, क्या है। पहली बात तो क्या है वो होना चाहिए कि कैसा है, नहीं क्या है, अभी मेरे भाव में क्या है। मैं चैतन्य हूँ, ये जीव तत्व हो गए। मेरी तरह अन्य जीव भी चेतन हैं, वो प्लस वो चैतन्य है। बाकी जितने 5 द्रव्य है वो अजीव तत्व है, बस इतना। अजीव तत्व, चेतना उसके गुण के आधार पे जीव और अजीव को अलग किया। अब पर बनाना है, पर में क्या है, अजीव तत्व और चेतन जितने भी मुझे छोड़ के वो पर में आ गए। पर के निमित्त से मुझ में जो भाव हो रहे हैं, मुझ में जो भाव होते हैं मुझ में जो उस शुभ कारण, अशुभ भाव हो रहे हैं, हाँ, उस कारण होते से हैं। मुझ में
हाँ, हाँ मुझ में जो पर के निमित्त से जो शुभ अशुभ भाव जो मैं कर रही हूँ, हाँ उसके निमित्त से मेरे कर्म बंधते हैं, उसके निमित्त से आश्रव हो रहा है, कर्मों का आना होता है और मेरे साथ, मेरे बंधन आत्मा के प्रदेशों के साथ एक शो में। क्षेत्रावगाही संबंध होता है। हाँ, वह बंध है। हाँ वो अब बंध है। इसी बंधन से छूटने के लिए, या फिर ये कहें कि मतलब अपने स्व में जाने के लिए मुझे नहीं संवर और निर्जरा। नहीं, हमें एक्चुअली तत्वों को रिपोर्ट नहीं करना है, तत्वों में छुपा हुआ भाव पकड़ना है। वो तत्व के तो नाम है, बट नाम के पीछे जो भाव है वो पकड़ना है। तो आश्रय और बंध के बारे में एक चीज जरूरी है कि जान लिया, जान जान के क्या निकाला उसमें से भाव। कि मुझे अब शुभ अशुभ भावों को छोड़ करके अपने स्व तत्व पे आना है। एग्जैक्टली यस। क्यों आना है, लेकिन ये एक रीजन, क्यों आना है, अभी तक नहीं आया वही तो। हाँ, क्यों आना है, इसलिए आना है क्योंकि मतलब अनंत सुख की प्राप्ति के लिए आना है। आप अभी, आपने अभी तो समर निजरा नहीं हुई, आप मोक्ष तत्व पे चले गए। हाँ, तो जब शुरुआत करेंगे तभी संवर निर्जरा होगी, और फिर जब उसकी वीतरागता की जब वृद्धि होगी, और फिर जब पूर्णता होगी, तब मोक्ष तत्व होगा। ये ज्ञान के रूप में, बुद्धि के रूप में ये जानते हैं हम। हमें इसी को एम्पलीफाई करके इसमें से भाव निकालना। ये हर कोई जानता है, हर कोई ये बता सकता है क्षेत्र विषाद तो ये है ऐसे। बट अभी हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि वो जो सीखा हुआ है उसमें से भाव निकालना है मेरे लिए, मेरी अपेक्षा से। तो ये कि अनंत सुख प्राप्त करना है, अनंत सुख प्राप्त करना, अनंत सुख पे तो हमें एक एक कणिका भी नहीं पता है। हम 3 बार अभी तक रोज अनंत सुख बोलते हैं, लेकिन उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उसके लिए ठीक है, वो गोल होना चाहिए अनंत सुख का, बट वो किस लिए? क्योंकि आश्रव बंध दुखदाई, ये जितने हम्म वर्ड्स हैं ना, 7 तत्व, मैं चेतन हूँ और ये है, इनके निमित्त से मुझे होता है, और ये दुखदाई है, ये की वर्ड है। ये हम्म दुखदाई नहीं है तो छोड़ूंगा क्यों? मुझे तो आनंद आ रहा है राइट। ना अभी अनुकूल परिस्थितियों में। हम्म लेकिन फिर भी अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी यह दुखदाई है, किस अपेक्षा से, वो हम देख सकते हैं अपने आप से क्यों दुखी है। तो ये दुखदाई है, ये मालूम, ये भाव आना चाहिए। वो नहीं आएगा तो समर निर्जरा कौन करेगा, क्या जरूरत। हम्म तो ये इसके आगे बोलिए। हाँ, ये दुखदाई है, इसलिए मुझे मतलब इनको छोड़कर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो अपने आप ही छूटेंगे जब मैं अपने बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं अपने अंदर जाऊंगी, जब हाँ अंदर, अपनी अंदर आत्मा में किस लिए जब जाना है, किस लिए जाना है, अंदर किस लिए जाना है? अंदर मतलब ये मैं आपको ये एक एक डायरेक्शन इसको दे रहा छोड़ने। हूँ। अपन हम्म अपने चिंतन में अपने ही द्वारा इतने क्वेश्चन उठाने चाहिए कि क्वेश्चन आने चाहिए, उनका जवाब भी खुद ही, मैं ही खुद अपना गुरु हूँ ना, अपना जवाब अपने से ही हम्म मिलेगा कि कहाँ गलती हो रही है। मुझे इसलिए अंदर जाना है कि ये मेरा, मैं अपने को जानूं, पर को नहीं जानूं। मैं, हम्म मेरा जो मैं हूं उसको जानना मेरा कर्तव्य है ना। हम्म इसलिए मुझे जानने के लिए अब ज्ञान लेना है या अंदर जाना है, और उसका वेदन करने के लिए अंदर जाना है। इसलिए नहीं कि राइट। मुझे दुख नहीं प्राप्त चाहिए, आनंद चाहिए, नहीं। आनंद तो अपने आप मिलेगा जब मैं अपने अंदर जाऊंगा, अपने स्वरूप को। मेरा जो स्वरूप है, अज्ञान क्या है, वो मेरे भटकना को क्या जाना है, है। मेरे अपने स्वरूप को भूल के मैं पर में अटकाऊं। तो जैसे ही मैं अपने हम्म स्वरूप को जानूंगा, ज्ञान द्वारा अज्ञान समाप्त हो। तो कारण अपने अंदर जाने का, अपने स्वरूप को जानने के लिए, जो मेरा है, मेरा अधिकार है जानना। तो हम्म। अपने स्वरूप को जानने के लिए, यस। अपने स्वरूप को जानने के लिए जब मैं अपनी आत्मा में जब लीन होंगी, या लीन होने का प्रयास करूंगी, तब संवर निजरा अपने आप ही होएगी। और जब ठीक है। बस यही आगे इसी में जब आगे आगे वृद्धि होगी, जब ज्यादा देर तक लीनता रहेगी, तब और ज्यादा निर्जरा होगी, और जब आत्मा में ही लीन रह जाएंगे, तब वो पूर्णता हो जाएगी। मतलब पूर्ण वितराग भाव हो जाएगा, मुझे अपनी दशा मिल जाएगी, अनंत सुख तब मिल जाएगा, और उसमें मैं कंटिन्यूअस वेदन करता हुआ अनंत काल तक रहूंगा।
अनंत काल तक रहूंगा। ये क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ, तत्वों के बारे में जाना हमने, अभी हमने उसके आगे बढ़ा नहीं है, अभी तत्वों के बारे में चिंतन किया, ये ऐसे हैं, इसके बाद देखेंगे फिर क्या है। तो पहले ये स्टेप है। हाँ, तो और कोई बताएगा? ये स्टेप जानना जरूरी है। आज जो आपने बोला, इस पे फिर से चिंतन करिए कि तत्वों का स्वरूप जानना जरूरी है। उसके स्वरूप के जाने बिना हम अंदर जाएंगे कैसे? जाएंगे तो किसको पकड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे? वहां वहां भूल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको प्रियंका? हाँ 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 ठीक जी, ठीक। इसको कोशिश करते रहिएगा। थैंक यू। आज जो शुरू किया बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और कोशिश करिएगा, इसी को रिफाइन करिए बार बार चिंतन में। ये चिंतन के बाद आगे स्टेप आएगा। अभी स्व पर तो आया नहीं, पहले तो अपने 7 तत्वों की क्लैरिटी होनी चाहिए, कारण किस लिए जाना है क्या, तो इसको और रिफाइन करिए, इसी का चिंतन करिए 1 हफ्ते तक, उसके बाद देखेंगे आगे फिर। ओके। और कोई? हाँ, मधु जी ने भी ज्वाइन किया आज, आई थिंक। और कोई बताना चाहेगा? मेन करने वाला सम्यक के लिए तत्व चिंतन और तत्व निर्णय है, तो वही हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वही आगे वो करते हैं तो जो लब्धियां हैं वो प्राप्त होगी। लब्धि प्राप्त करने के लिए कुछ इच्छा से लब्धि प्राप्त नहीं होगी। तत्वों को जानकर तत्व चिंतन, तत्व, आप ये लिख लीजिए हर एक जगह, पुरुषार्थ इज इक्वल टू तत्व चिंतन ऑब्लिक तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय। अगली बार जब भी पुरुषार्थ का विषय आए तो एटलीस्ट हम लोगों को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि पुरुषार्थ पर में नहीं करना है। पुरुषार्थ है तत्व चिंतन या ऑब्लिक विचार, तत्व विचार ऑब्लिक चिंतन पूर्वक तत्व निर्णय। तत्व विचार ऑब्लिक चिंतन पूर्वक तत्व निर्णय इज इक्वल टू मेरा पुरुषार्थ। तो पूरा की वर्ड और की काम करने वाली चीज ये एक मेन है। ये सभी को क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? इसके बिना आगे बढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। क्या नहीं पढ़ रहा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? या डिम्पल जी भी हैं आज? मेरे ख्याल से डिम्पल जी कल सुना था, उनको अच्छा लगा था तत्व चिंतन तत्व निर्णय, तो क्या समझा है उसको, अगर बोल सके तो ठीक है। ठीक है, हम इसी तरह से सबने सुना है, इसी तरह से। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं बोलूं सर? हाँ, राखी जी बोलिए। हाँ, राखी जी बोलिए पहले आप। हाँ, क्विक 1 मिनट में भाव चाहिए, ठीक है? हाँ, मैं एक चैतन्य जीव तत्व हूँ, और दूसरे भी जितने भी जीव है वे भी चैतन्य जीव तत्व ही है। जीव तत्व है। हाँ। उसके अलावा उसके अलावा जो 5 तत्व है वह सभी 5 अजीव में आते हैं। 5 द्रव्य, पांचों द्रव्य। हाँ, 5 द्रव्य जीव अजीव में आते हैं। अजीव तत्व है, मैं अजीव तत्व है। हाँ, अजीव तत्व है। हाँ, अजीव तत्व है। यस। मैं स्व मतलब खुद मैं हूँ, और मेरे अलावा जितने भी जीव तत्व है और उसके अलावा जो भी 5 अजीव तत्व है वह सभी पर में आते हैं मेरे लिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं उन पर में जो शुभ अशुभ भाव करके, पर में नहीं, पर में शुभ अशुभ भाव नहीं कर रहे हैं। पर के निमित्त से मैं खुद कर रही हूँ भाव। पर के निमित्त से मैं शुभ अशुभ भाव कर रही हूँ, तो गलती किसकी है? हाँ, मेरी है गलती। हाँ, तो ठीक कौन करेगा? नहीं करूंगी। तो इस भाव के लिए इस तरह से पढ़ने से गलती अपनी होगी तो मैं सुधारूंगा। अगर निमित्त को गलती मान लिया तो फिर तो मैं उसमें गलती ढूंढ के उसी को ठीक करने के लिए बोलूंगा। उस अपेक्षा से ये
पर के निमित्त से मुझ में शुभ अशुभ के भाव। ठीक। उसके वजह से मुझे आश्रय हो रहा है और कर्म आकर मेरे आत्मा में एक क्षेत्र वगा की तरह चिपक जा रहे हैं, तो बंद हो रहा है कर्मों का। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद मुझे अब कर्मों का आना रोकने के लिए मुझे ना बंद हो गया है। अब उन्हें बंद हो गया। बंद से क्या हुआ? बंद से मुझे दुख हो रहा है। क्या आप दुख मानती हो, इसको फील करती हो? बंद के कारण दुख फील? कैसे दुख फील करती है? दुखी कैसे है? अच्छी खासी अभी तो अपनी अनुकूल परिस्थितियां नहीं, अभी हम मतलब देखिए जैन कुल में लिए हैं, शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, इतनी अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो कहाँ दुखी कहाँ है? हम तो सुखी होने का सुखी है ना, दुख कहाँ पर है? वो ऐसे ऊपर से लगता है कि हाँ ठीक है हम सुखी हैं, कुछ क्षणिक सुख ऐसे लगता है कभी कि ये मिल गया, ऐसा अच्छा हो गया संयोग से। हाँ, तो वैसा लगता है, लेकिन तो उस अपेक्षा से जो बोल रहा हूँ अनंत कि सुख है जो अपनी परिस्थितियों के कारण लगे, बट वो लगता है वो है नहीं, ये मानना है चाहिए। नहीं, ठीक। हाँ, है नहीं। ठीक। अभी वो कर्म बुरा जो लगा आपको, मतलब बुरा जो लगा, चीजें आपको दुखी, दुख लग रहा है कि ये दुखमय है, तो अब मैं इससे कैसे छूटूं, इसका आपको ध्यान आए, तो आपने क्या करना है फिर? हाँ, उसका ध्यान। उसके बाद मुझे स्व में जाना है सुखी होने के लिए, और ये जो मेरा प्रयास होगा, जो मेरा पुरुषार्थ सुखी होगा इस तो क्या कदम पर। स्व में सुख पड़ा है क्या? हाँ, स्व में तो अनंत सुख पड़ा है। हाँ, तो सुख अनुभव किसमें नहीं से किया मिलेगा? है, सुना है सर। नहीं, सुना है तो तो सर ये आप तत्व विश्वास है? चिंतन से स्वाध्याय। हाँ बिल्कुल सर, नहीं, विश्वास देखिए, है सर। हाँ, यस, हाँ, ये विश्वास है कि यस अभी नहीं है मुझे, लेकिन है मेरे में से ही निकलेगा, मेरे में ही सुख गुण है। हाँ, उसी वो अभी ये मेरे पर्याय ही रूप गुण प्रकट है। नहीं। हाँ, हाँ, मेरे में से, और उसको निकालने के लिए मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा, तो उसको जानना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। फिर तब स्व का आश्रय से मुझे अब संवर और निर्जरा होगी, उसका मुझे प्रयास करना है निरंतर। स्व पर का भेद करना है, अपने स्वरूप को जानना है। अभी और इसी तरह संवर तभी होगा जब स्व पर का भेद जान के पर को पर रूप जान के छोड़ दिया, स्व का आश्रय ले लिया। अब तो पर रहा ही नहीं मेरे आश्रय में ना, तो पर तो अभी आएगा ही नहीं ना मेरे पास। तो आप पर अभी नहीं है, पर छूट गया अभी, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। ठीक। नहीं सर, स्व पर का भेद किया और स्व का आश्रय लेकर संवर निर्जरा हुई, बस और वो इसी प्रयास के साथ आगे बढ़कर संवर निर्जरा हो रही है। आपने कुछ नहीं किया, आपने तो अपने स्वभाव का आश्रय लिया, खत्म। हाँ, और आनंद आया आपको, उस आनंद में रहे। ये अपने आप हो रहा है। हाँ, ठीक, ओके। फिर बस सर ये नहीं, अभी इसको कंप्लीट प्रयास करिए। के साथ जैसे अभी इसको कंप्लीट करिए। आप सात सत्य के बारे में क्या है उसके बारे में कंप्लीट करिए। मोक्ष स्व में रहकर निरंतर प्रयास करते करते एक अंतर्मुख तक का प्रयास होने से मोक्ष की प्राप्ति होगी सर, उसी का प्रयास करना है हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया रखिए जी। हाँ, बिल्कुल, इसको और थोड़ा रिफाइन करेंगे। ये सिर्फ बता रहा हूँ ना, ज्ञान में लेना है, ये ज्ञान में अभी करने का कोई कार्य नहीं है। ये सिर्फ जान रहे हैं कि तत्व कैसे हैं, इसके बाद हम जब जानेंगे तब आएंगे आगे। तो अभी तत्वों का स्वरूप क्लियर करिए। ठीक है। और कोई बताएगा? कोशिश करिए, अच्छा लगेगा आपको, अपना पता लगेगा हमें क्या उसमें भूल हो रही है। हर कोई कोशिश करेगा, चांस मिल रहा है आपको सबके साथ डिस्कस शेयर करने का। जी, ठीक है, ओके। अच्छा, आज चले गए अभी तो एक तो और बोल लीजिए, तो इसको फिर हम क्लोज करेंगे। 4 मिनट बचे हैं, इसके बाद क्लोज करते हैं, क्योंकि बाकी सर लोगों की इसको क्लास सर होती है। एक बार कोई बोले, हाँ, फिर नहीं, आप बोलने भी दीजिए बता सबको। दीजिए सर एक नहीं बार। नहीं, ऐसा है ना,
हाँ, जब सब बोलने जब के बाद में। सब नहीं, मैं तो बता चुका हूँ, हम लोग तो रोज डिस्कस कर रहे हैं, बट उसको ग्रहण करने की जो शक्ति है, ग्रहण करने की इच्छा है, ग्रहण करने की लेवल मेरा है, वो जब आएगा तभी ग्रहण कर पाऊंगा, और वो तभी आएगा जब प्रैक्टिस करते करते। मेरे बताने से तो नहीं आएगा डायरेक्टली, आपका अपना पुरुषार्थ होगा तब समझ में आएगा। हम तो फर्स्ट डे से हर चीज डिस्कस कर रहे हैं ना, रोज कोटेशन में भी वही चीजें आ रही हैं 7 तत्व के बारे में। तो मेरे बताने से तो वो तो आएगा, बट मेन पॉइंट ये है कि हरेक ने अपना अपना स्वरूप जानने के लिए किस तरह से तत्वों का स्वरूप जानना जरूरी है, अपना अपना निर्णय करना जरूरी है। हम तो डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, और कोई? सुनीता जी, आप बोलेंगे? तो ये समझ में आएगा, कार्य करने वाली चीज यही है, तत्व विचार या तत्व चिंतन पूर्वक तत्व निर्णय करना, यही मेरा पुरुषार्थ है करने लायक। बाकी सारी अन्य चीजें अपने आप होगी। तो इसलिए इसका हमें बिल्कुल स्वरूप क्लियर होना चाहिए। इसलिए हर एक कोई अपना बोलेगा तो अपने स्वरूप को जानने का किस तरह से है, कोई अगर उसमें भूल हो रही तो ठीक हो सकता है। हाँ, आप पूछिए राखी जी, कोई डाउट आप पूछ रहे थे? नहीं सर, डाउट नहीं था, मैंने कहा हम्म। अगर आप अच्छे से एक बार बता देते तो अपने हाँ वर्ड्स में सर। हाँ, नहीं, मैं बताऊंगा, मैं तो उसमें बताऊंगा, लेकिन जब अपने आप बोल के उसको ठीक होगा ना, तब जो गलती मैं कर रहा हूँ वो ठीक हो जाएगी, तो वो मेरे लिए लाभकारी है। सुनने से उसमें ज्यादा ग्रहण नहीं होगा। जो मैं अपने विचार भाव आ रहे हैं उसमें क्या कमी पेशी हो रही है उसको ठीक करूंगा, तो मेरे अपने भाव सुधरेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम तो बोलेंगे, वो बाद में जैसे बोल रहा हूँ बीच में आएगा। तो ठीक है फिर। टाइम हो गया सबका, शायद चले गए, क्लासेस भी होती है ना दूसरी। सर तो सर हाँ एक हाँ, एक बात पूछनी थी। ऐसे ये जैसे अभी सब समझ गए हैं, अब किसी के मतलब मान लीजिए मैं अपना ही कह रही हूँ, मेरे हाथ से कुछ गलत हो गया, लेकिन मैं तो सब समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी वो गलत कार्य कैसे हो गया, तो उसको क्या इसको समझना चाहिए कि इसको मैंने जान के तो नहीं किया लेकिन हो गया। आपस अपने में अपने पे इन्हें तत्वों के बारे में ही चिंतन करना है बस। जो हो गया नहीं, मैं तत्व क्या हूँ। तो सुमलता जी, आप बोलिए, 1 मिनट है, अपने भाव सर बोलिए। मैंने सबका सात लगा, तत्वों। अब मैं मेरा करूं उसके बाद बताऊं। क्या? सबका सुना बहुत अच्छा लगा, पर मैंने मेरा चिंतन करूं तभी तो बता पाऊंगी। नहीं, चिंतन करने से पहले उसका स्वरूप क्या है आपने चिंतन किस चीज का करोगे? जब उसको ज्ञान में तो आना चाहिए ना कि तत्व मैं कैसे हैं। तत्व चिंतन में जाने से पहले बुद्धि में ज्ञान तो होना चाहिए ना, क्या है उनके बारे में। स्वाध्याय जो किया ज्ञान है, है। मैं हाँ, चैतन्य हूँ, हाँ? मैं जीव तत्व चैतन्य हूँ, वो ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा सब। करने की बात बाद और में, अभी तो शुरू नहीं हुई है। अभी तो हमें अध्ययन किस चीज का करना है, जानना क्या चीज है। करने की चीज बाद में आएगी, पहले जानना। जानने के बाद निर्णय अपने आप हो जाएगा। जानना क्लियर होना चाहिए। जो जो हम जान रहे हैं 7 तत्वों के बारे में, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए। तो तत्व चिंतन विचार करेंगे तो निर्णय अपने आप हो जाएगा बहुत जल्दी कि ये ऐसा, मेरा स्वरूप ऐसा है। तो अभी हो जाएगा, आप करना बोलते पड़ेगा। रहिए, क्लास क्लोज जाएगी। आप जितना जानते हैं बोलिए तत्वों के बारे में। मुझे तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं आ रहा है, एकदम समझ में तो आ रहा है सब। हाँ, अपनी भाषा में बोलिए, समझा क्या है, अपनी भाषा में बोलिए। क्योंकि आप जब चिंतन करोगे अपनी भाषा में ही करोगे ना।